गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर एन.के. शर्मा है, हमारे साथ स्वयं शक्ति त्रिपाठी है। स्वयं शक्ति त्रिपाठी का स्कोर है 715। 715 ऑल इंडिया रैंक है 8। स्वयं शक्ति, सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया? फिजिक्स का वो प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हाइट पूछा था, वो वाला गलत हुआ। जो किसी ने नहीं। तो स्वयं शक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने क्विकली डेटा देखा, वो वाला क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे 85% बच्चों का सही हुआ है। चलिए। तो मुझे एक चीज बताओ, बाहर आके कैसा लगा? हे भगवान, ये क्या कराया? मतलब सर वो बाहर आके पता नहीं चला, वो कोचिंग में पता चला जब टीचर्स ने बताया। फिर मैं क्या गलत हुआ आपने या हाँ वो मतलब जब खत्म एग्जाम खत्म हुआ तो मैं सीधा कोचिंग चला गया, आंसर की चेक कराने। वहां पे सब डिस्कशन हो रहे थे, तो वहां जाके सर बोले कि ये क्या किया तूने, मतलब फिजिक्स सर वाज लाइक ही वाज आवर मेंटर, मतलब ही वाज माय मेंटर इन आकाश, माय फिजिक्स टीचर। तो उन्होंने बोला ये क्या किया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्यों, मतलब वो अगर हो जाता तो अभी बोल रहे हैं कि 720 आ जाता तेरा एक। 20 आ जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो स्वयं शक्ति ये और बताइए, and that is a proud moment for your mentor and teacher as well. He would be very happy at 7:15, and obviously he wanted the best of both worlds for you. हाँ या नहीं? Yes. So स्वयं शक्ति, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस वाली सारी चीज के अंदर आपका चैलेंज के बाद जो क्वेश्चन बड़े थे उसमें कुछ क्वेश्चन सही हुए? हाँ, एक मतलब तो जो पहले आंसर किया था उसमें 710 आ रहे थे। वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो चैलेंज किया, वो हीलियम वाला क्वेश्चन, वो उसमें मेरा एक और 5 मार्क बढ़ गया, एंड दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। या हमने डिटेल डॉक्यूमेंट डाला था और उसके ऊपर ज्यादातर लोग इंटरनेट पे लड़ नहीं रहे थे। हमारे शशि सर उस पे लड़ पड़े थे कि नहीं, ये वाला डॉक्यूमेंट, ये वाला। सो डिड यू यूज द डॉक्यूमेंट जो हमने पब्लिश किया था? हाँ, एक्चुअली मैंने वो चैलेंज नहीं किया था, मेरे फ्रेंड्स ने किया था। मैंने पर्सनली चैलेंज नहीं किया था क्योंकि मेरे तो पास सबका बढ़ा दिया उन्होंने। फेयर इनफ। हाँ, मेरे पास उतना एविडेंस डॉक्यूमेंट नहीं था कि मैं चैलेंज कर सकूं, तो मैंने चैलेंज नहीं किया था। अंडरस्टूड। तो अब ऐसा करते हैं, कंफर्म कर देते हैं स्टूडेंट्स को। आपने भुवनेश्वर में आकाश में कोचिंग की 2 ईयर प्रोग्राम, फर्स्ट ईयर में आपका ऑनलाइन रहा होगा क्योंकि कोविड टाइम था, सेकेंड ईयर में शायद आप क्लासरूम जा पाए, और आपने साथ में neetprep.com से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आपने शर्मा सर की मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बुक ऑर्डर की जो आपके घर पे आई, और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो जरा ये बता दीजिए, काफी सारे स्टूडेंट्स कहीं पे भी कोचिंग वगैरह कर रहे होते हैं, नीट प्रेप पे आके मास्टर क्लास इन बायोलॉजी और टारगेट बैच वगैरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा आपको? ऑफ द नीट लेवल, मतलब जो पूरा 5 साल से जो नीट का पैटर्न रहा है, वो एक्चुअली मैंने मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट वैसे ढूंढ रहा था, मुझे neetprep.com दिखा, मैंने उसके क्वेश्चंस देखे, मैं फिर आई सॉ दैट इट वाज जस्ट फ्रॉम द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो जा रहा है। मैं एक्चुअली मैं लास्ट में एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करना पड़ा, वो क्वेश्चंस और उससे ही सब रिवाइज हो गया और बायोलॉजी में फुल आ गए। अरे वाह, तो तुम्हारे केमिस्ट्री में भी फुल आए हैं? हाँ, ऐसा ये जैसे बार बार हम बच्चों से ये कहते हैं कि पेपर पूरा एनसीईआरटी से आएगा पर नए तरह का होगा, लैंग्वेज अलग होती है, इट इज नॉट एड वर्बेटिम रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, और इस तरह का क्वेश्चन करना चाहिए जिसकी जो लैंग्वेज की जो ड्राफ्टिंग है वो थोड़े नए तरीके से हो। वुड यू से दैट मास्टर क्लास वाज एबल टू सर्व दैट पर्पस? यस सर, श्योरली, मतलब उसके जो क्वेश्चंस उसमें एसोसिएशन रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो थे, वो मैं मतलब एक टाइमर लगा के करता था, तो उससे वो एक मतलब कम टाइम के अंदर कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, उसका एक प्रैक्टिस रहा। स्टेटमेंट बेस्ड एसोसिएशन रीजन जल्दी करने का एक मतलब क्वेश्चन को अंडरलाइन कर पढ़ना, वो सब प्रैक्टिस रहा उसमें। तो ये जो टाइम बाउंड आप करते थे, डू यू थिंक दैट दिस इंक्रीज्ड योर एक्यूरेसी? सर मैं हमेशा एक्चुअली एक्यूरेसी पे ही ध्यान देता था, वो टाइमर रखता था, बट कभी कभी गोल कंप्लीट नहीं हो पाता था, मतलब कुछ रह जाता था कुछ क्वेश्चंस, बट हाँ, आई ऑलवेज फोकस ऑन एक्यूरेसी
स्पीड तो मतलब टेस्ट जितने बहुत सारे एक्चुअली लास्ट 1 मंथ वी गेव अ टेस्ट अ डे, मतलब हर दिन जाओ एक टेस्ट दो, हर दिन जाओ एक टेस्ट दो, 720 मार्क का। और तो वो एक्यूरेसी पे ध्यान देता था तो पूरा स्पीड उसके साथ आ गया। बहुत बढ़िया बेटे। जी शर्मा सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी when someone like स्वयं शक्ति 715 स्कोर आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक 8, वो बताता है कि सर बुक बहुत अच्छी है, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए गए, एनसीईआरटी बेस्ड है, इन्होंने क्वेश्चन इनके कम गलत होते थे पर ये गलत वालों के ऑडियो एक्स। कैसा लगता है सर, एज अ क्रिएटर, एज अ टीचर, आपको कैसा लग रहा है इस टाइम पे? दिस इज व्हाट यू वर्क फॉर, दैट इज व्हाट यू वर्क फॉर। अभी उसने कहा कि मेरे फिजिक्स वाले टीचर मेरे मेंटर थे, है ना, और उसने ये कहा कि सर आपकी किताब से मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो स्वयं को बहुत ज्यादा खुशी है, और मानता हूं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खुशी होगी, लेकिन हमारी भी खुशी कम नहीं है। मतलब the feeling of pride that we have is probably more than when I actually qualified NEET AIPMT myself. मैंने जब खुद अपना सिलेक्शन किया होगा उससे ज्यादा खुशी इस टाइम पर होती है। आपकी बनाई हुई कोई चीज, देखो हम लोग दूसरे से एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, हर एक जना। आप भी ये चाहेंगे कोई और आपकी तारीफ करे, शक्ति भी ये चाहता है कि कोई और उसकी तारीफ करे, हम भी ह्यूमन बीइंग्स, हम ये चाहते हैं कोई हमें एक्नॉलेज करे, हाँ सर अच्छा काम किया। इससे बड़ी रिटर्न क्या हो सकती है? आई मस्ट बी एब्सोल्युटली श्योर अबाउट हिज टीचर्स एट द इंस्टीट्यूट एज वेल, दे मस्ट बी एब्सोल्युटली ओवरजॉयड, है ना बेटा? तो डांस भी हुआ आज के साथ, उनके साथ डांस हुआ आज पूरा। डांस भी किया, डांस और हुआ, उन्हें आता हो चाहे ना आता हो, पर उन्होंने भी खूब खुल के किया, है ना? करेक्ट। दैट्स राइट। तो स्वयं हम अपने प्लेटफॉर्म पे एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि नीट में सिलेक्शन तो एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से ही होता है। Yes, sir. तो बताइए स्टूडेंट्स को, मतलब क्या होता है, ये ट्रांजिशन आसान नहीं होता कि थ्योरी थ्योरी वीडियो देखना, एक चैनल पे गए, दूसरे चैनल पे वीडियो देखे, तीसरे पे देखे, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डू नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप उन्हें क्या बोलोगे, मतलब क्या कहा जाए जिससे ज्यादा लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? मुझे लगता है कि लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो एग्जाम एक्चुअली इतना मुश्किल है नहीं। हाँ, एक्चुअली नीट इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज, सो मतलब जितने सारे एमसीक्यूज हो सके, जैसे मैं बोलता था, इफ यू गेट सम टाइम, मतलब तुम अपने घर से कोचिंग जा रहे हो तो टाइम है अपने पास, फोन पे, फोन तो होगा, फोन लेके जा रहे होगे कोचिंग, फोन पे मतलब neetprep.com खोल लो, आप जिस भी बैच में एनरोल हो उसके कुछ 100 क्वेश्चन कर लो, 10 मिनट में 100 क्वेश्चन तो आके आराम से हो ही सकते हैं। तो या क्यों ना करें, उस टाइम तो थ्योरी पढ़ नहीं सकते, और कुछ वीडियो लेक्चर करेक्ट। देखेंगे तो बाहर का साउंड वो सब रहेगा, डिस्टर्बेंसेस रहेंगे। एमसीक्यू तो कर ही सकते हो, तो यू वोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, और आपके अच्छी प्रैक्टिस और स्पीड भी आ जाएगी उसमें बहुत अच्छे। और हर एक सरकमस्टांस में क्वेश्चन करने की आदत हो जाएगी। हो सकता है एग्जाम वाले हॉल में जिसमें आप बैठे हो पंखा ना चल रहा हो, आसपास से कई आवाजें आ रही हो, फिर भी आप हाँ हाँ डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे अगर आप ऑटो में जाके कर रहे हैं तो। ये हाँ, वही 10 मिनट है, सही बात, ये वही 10 मिनट है जो एक्स्ट्रॉर्डनरी। शक्ति किसी और तरह से यूज करता है, कोई और किसी और तरह से यूज करता है, वही रिजल्ट में फर्क आ रहा है सर। तो एक चीज बताइए, और फिर मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा। आपको पहले दिन जब 11th में तैयारी करना चालू किया था तब तो आपको पता नहीं हुआ कि आपका 715 इतना बड़ा स्कोर आएगा। तो किस जगह पे जाके आपको लगा कि आप में, आपके अंदर एक टर्न अराउंड हो गया है कि हाँ, नाउ आई बिकम केपेबल, नाउ मैं चीजों को कंट्रोल कर पा रहा हूं? होता है ना कि हमें एक जगह पे जाके खुद पे कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाता है, वो ऑब्वियसली डे वन पे वो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। तो किस जगह पे जाके आपको लगा कि आई एम केपेबल ऑफ अ वेरी वेरी बिग स्कोर? वो हुआ नीट के कुछ 4 मंथ्स पहले। वो एक आकाश के टेस्ट में, वो मेरे मार्क्स कॉन्स्टेंटली अच्छे रहे, टू बी फ्रैंक मेरे मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स 666 थे इन ईच एंड एवरी आकाश टेस्ट आई गिव, मेरा लोएस्ट 666 था। तो मुझे कम मार्क्स का कभी मतलब डिप्रेशन हुआ नहीं है आज तक। लेकिन हाँ, 4 मंथ्स पहले लगा कि कुछ तो हो सकता है, मतलब सर बोले मुझे, मेरे मेंटर सर बोले कि ट्राई ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर ट्राई कर। तभी मुझे लगा कि सर इतना मुझसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, बट हाँ, फिर सोचा कि कुछ तो मुझ में सर लोगों ने, मतलब कुछ तो टीचर्स ने मुझ में देखा है कि वो मुझे ही बोल रहे हैं टू सिक्योर दैट रैंक। So, हाँ, 4 months before NEET,
वो एक फीलिंग आई थी कि हाँ अब कुछ कर सकते हैं। तो पूरा जम के अपना सिलेबस वहां तो खत्म हो गया था, तो जम के रिवीजन शुरू कर दिए। फिर तो बोर्ड एग्जाम्स खत्म। फिर जब लास्ट मंथ ऑफ जो प्रिपरेशन था उसमें मेरे मार्क्स मतलब कॉन्स्टेंटली अच्छे रहे। मतलब इट वाज लाइक आई गॉट इन 700 माय आकाश टेस्ट पेपर भी थोड़े इजी आते थे, बट हाँ आई कुड स्कोर अराउंड 700 इन ऑल माय आकाश टेस्ट। सो दैट काइंड शर्मा ऑफ सर, गेट मी कॉन्फिडेंस। सर शर्मा सर, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है ना। आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच एवरी स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस वीडियो या कोई पेरेंट देख रहे हैं, जब आप तैयारी चालू करते हैं ऐसा नहीं है कि मैजिक 2 महीने में होता है। इट टेक्स टाइम। दिस इज व्हाट आई वाज टाइम, हाँ, इसने 4 months बोला है। इन अ 24 month जर्नी इसको 20वें महीने में लगा कि आई एम केपेबल। तो पॉइंट ये है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। आज मैंने 100 क्वेश्चन किए, कल मुझे बाहुबली जैसी फील चाहिए। नहीं आती। इट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शक्ति, ये बताओ तुमने कितनी फिल्म देखी 2 साल में? यू वर टेलिंग मी। सर दो। तो और कितनी मैरिजेस के लिए मना किया जो फैमिलीज में थी? कम से कम 10? पता पता नहीं। पता नहीं। और देयर इज क्या। काउंटलेस नंबर ऑफ खुद का टाइम्स, है बर्थडे ना? कितनी देर सेलिब्रेट किया था? बस भगवान के मंदिर गया और बोल दिया हाँ कि जी। भगवान इस और बार अब पार वो करवा सारा दीजिएगा, टाइम है, बस और कुछ नहीं। अब हाँ, पूरा टाइम है ये वेस्ट नहीं सब करना। करने का। अब अब सब टाइम टाइम है। है, अब टाइम है, और अब मजे से करेंगे इस काम को। सर तो तो आप डिलेड मतलब है ना, ग्रेटिफिकेशन कह रहे हैं ना सर? जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये रहा ना सर? लेट ग्रेटिफिकेशन कह रहे हैं सर। तो चीज क्या है कि इसको कहीं पे शिवम को स्वयं को कहीं पे ही केम टू द कंक्लूजन, मेरे टाइम की कीमत बहुत ज्यादा है। इट कैन नॉट बी वेस्टेड। मैं ऑटो में जा रहा हूं, कुछ नहीं कर सकता, आई विल प्रैक्टिस। और मैं फाइनल आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं स्वयं। दिस इज आई एम ऑनर्ड, आई एम श्योर शर्मा सर फील्स द सेम वे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ऑनर्ड। तो मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं, यदि कोई आपसे आके कहे, बहुत सारे लोग आएंगे अभी, जब आप एम्स पहुंच जाएंगे तब भी बहुत सारे लोग ये वाला सवाल पूछेंगे। यदि कोई 3 चीजें आपसे पूछे कि व्हाट वर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन योर सक्सेस, तो आपका क्या जवाब होगा? सबसे पहला पॉइंट, अपने टीचर्स के हर एक पॉइंट मतलब हर एक बात को अच्छे से और जुडिशियसली फॉलो करना है। वो जो भी असाइनमेंट्स दे रहे हैं, आप जिधर भी जो कोई भी कोचिंग ज्वाइन किए हुए या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप अपने टीचर्स की हर एक बात को जुडिशियसली और अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन फॉलो कीजिए। वो जो भी बोल रहे हैं इट्स फॉर योर गुड, उनका उसमें कुछ भी मतलब नहीं जाता। बट अगर आपका अच्छा स्कोर आएगा तो वही टीचर्स आप पे बहुत खुश होंगे। तो ऑलवेज फॉलो योर टीचर्स एंड रेस्पेक्ट देम टू द फुलेस्ट। सेकंड पॉइंट ये ये रहेगा कि बी कंसिस्टेंट ऑलवेज। वो एक फैक्टर रहता है। मतलब नीट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अ टाइम गेम। सो आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक वीक है, आज 2 दिन पूरा 14-14 घंटे पढ़ लिया, फिर 5 दिन चला रहे हैं 6-6 घंटे में। या इट्स या नॉट या, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू मीन्स हर दिन 9 घंटे रख लो। अगर नहीं हो पा रहा है तो हर देयर इज दिन नो 9 घंटे रख वीकेंड, लो, बट इट शुड बी कंसिस्टेंट। नो मेरा पॉइंट ये वीकेंड, नो होली, नो दिवाली। इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। हाँ इट हैज टू हाँ बी कंसिस्टेंट। नहीं सर, ये 2 साल इवन अपने शर्मा डिवोट सर, कर। आप होली दिवाली कर लो, बट होली दिवाली पे डू यू हैव द राइट टू ना? ना ना एक ना डेढ़ सर, घंटा कर लो, बट आपने यदि 9 घंटा 10 घंटा रखा हुआ है तो 9 घंटा 10 घंटा कुछ भी उसके हो जाए बाद उससे निकालना उसके है। बाद ही खाना गले के नीचे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड दो, पॉइंट। कंसिस्टेंसी, ऑलवेज फॉलो योर टीचर्स। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? सर थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि अपने आप पे बिलीव रखो हमेशा। बी कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स योर गोल। मतलब अपने आप पे जो बिलीफ है कि मतलब होप्स लूज मत कीजिए। मतलब अगर कुछ एग्जाम्स खराब जा रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, हो जाएगा। मतलब इन द एंड यू विल बी एबल टू स्कोर अ गुड स्कोर। बट हाँ, उस पे मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। You have to sacrifice a lot of things. Without sacrifice, if you don't sacrifice for what you need becomes a sacrifice.
सो अगर अपना सैक्रिफाइस नहीं रखा किसी मतलब अपने गोल के लिए, इफ यू डोंट सैक्रिफाइस देन it's not What will you मतलब you will sacrifice? not get that gratitude at the end of the when you achieve that goal. एक बोलने को बड़ा बीच में उत्सुक हो रहा हूँ. इफ नॉट मी देन हु, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा? एम आई राइट सर? ये लोग अपने आप चलते हैं. एक और चीज मैं स्वयं पूछ रहा हूँ, द पेरेंटल सपोर्ट मस्ट हैव बीन क्रिटिकल ऑब्वियसली. yes sir, आपने मुझे बताया था very much. कि मतलब यू लुक एवरी टाइम, जब भी देयर इज एन ओकेजनल प्रॉब्लम तो आपके फादर मदर ने आपका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के काम किया. ओकेजनल इट इज Yes, sir. ओके टू फेल. तो एक बार थोड़ा सा वो भी बताइए, मतलब द प्राउड पेरेंट्स ऑफ योर्स. In my view, the parents should always means kind of stress relievers for students. मतलब अगर मतलब students मतलब अपने बच्चे पे पूरा टाइम अपना डिवोट करना चाहिए. मतलब अपने दिन का जो भी काम है इट्स ओके, पेरेंट्स का काम बहुत ज्यादा रहता है, बट अपने खुद के बच्चों के लिए दे शुड टेक आउट टाइम. मतलब इट्स दे हु आर गोना रिप्रेजेंट यू इन द फ्यूचर. सो यू शुड मतलब आई माय request to all the parents, please spend time with your child, understand what he or she is going through, how he or she is feeling, is she happy? If not, then try to make him or her. Then always means कभी कभी मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी बुरे आएंगे. अच्छे आएंगे तो ज्यादा खुश भी नहीं होना, बुरे आएंगे तो उतना दुख भी नहीं होना, उतना मतलब हताश भी नहीं होना. Are you really Just be 17? normal and do. Sir? Are you really 17, 18 years old? You talk like a very mature person. है ना? ये तो बहुत साल लग जाते हैं बेटे समझने में. The balance that you are talking about, it is very ये हमारे में नहीं आया. ये पेरेंट्स मुझे सिखाते हैं. मतलब कभी भी अपने अपने ऊपर मतलब प्राउड मत होना, मतलब उतना ज्यादा मतलब घमंड मत करना कभी जिंदगी में. कभी भी कुछ भी अचीव कर लो, नेवर मतलब अपने अपने उस लेवल का प्राइड नहीं होना चाहिए. हाँ मतलब जस्ट बी नॉर्मल, इट्स ओके. हाँ एक अच्छा रैंक आए, बट अपना वो प्राइड किसी दूसरे को जलस फील नहीं कराना उससे. क्या बात. ये मेरे पेरेंट्स हमेशा सिखाते थे. तो इसलिए मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये सब जो ये एकेडमिक्स इज ओके, वो तो बच्चा अपना करेगा, वो तो अपने उसके पास टीचर्स है, बट जो नॉन एकेडमिक वाला पार्ट होता है ना, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा होता है. तो जरूर, और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के साथ जरूर, यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 30 minutes of your time, of your day, entire day with your parents, because It is not they much, who will not- get proud. It is not much, but this must be quality. This must be quality. Yes, this must be quality time. स्वयं शक्ति त्रिपाठी, score 715, all India rank 8. You are going to AIIMS Delhi. Congratulations. Congratulations. आप आएंगे दिल्ली, हमारे ऑफिस जरूर आइए. We are only 2 kilometers from AIIMS Delhi. It would be a pleasure meeting you in person. Students, इस वाले वीडियो को मैं strongly recommend करूंगा. वापस देखिए, there are 3-4 points which are fantastic, जो आप अपनी नीट प्रिपरेशन के अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. प्लीज डू वॉच इट. स्वयं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंग्रेचुलेशन अगेन ऑन दिस स्टुपेंडस सक्सेस. थैंक यू स्वयं. और Thank you, दिल्ली आएंगे तो मिलेंगे आपसे, ठीक है ना? आप जब दिल्ली आएंगे, है ना? सो वेरी Yes, sir. eager to meet you in person. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.